मटन पाया पानीपुरी। शिवपुरम नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में रमैया, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा कार्तिक रहते हैं। रमैया एक मेहनती, ईमानदार आदमी है। लक्ष्मी समझदार है, बहुत सब्र रखने वाली है। कार्तिक को बहुत उम्मीदें हैं और वो जल्दबाज है। रमैया, उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने बेटे कार्तिक के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। रमैया दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। लक्ष्मी घर पर थोड़ा बहुत खाना बनाती हैं और बेचती हैं। कार्तिक ने 12वीं पास कर ली है, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए कॉलेज की फीस एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। एक रात कार्तिक अपने पापा से कहता है, मम्मी पापा, मुझे इतनी मेहनत मेरी वजह से नहीं करनी पड़ती। वो कहते हैं कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा। रमैया, बिजनेस का मतलब पैसा होता है नायना, वो कहते हैं। फिर कार्तिक सोचता है, नाना, आजकल गांव में मटन पानीपुरी बहुत फेमस हो रही है। वो कहता है कि चलो हम भी एक बार ट्राई करते हैं। फिर उनकी माँ लक्ष्मी की आंखों में उम्मीद की किरण चमकती है। लक्ष्मी को पाया पकाने का अच्छा अनुभव है। उसकी स्पेशल मटन पाया सॉस बहुत टेस्टी होती है। हमारे गांव में बहुत सारे पानीपुरी के ठेले हैं। वो पूछता है कि क्या कोई बिजनेस है। फिर उसकी पत्नी, अगर हम इसे ईमानदारी और सफाई से करें तो भगवान हमारे साथ रहेगा। रमैया कहता है, ठीक है। अगली सुबह रमैया ने जो पैसे बचाए थे उनसे एक छोटा पानीपुरी का ठेला खरीदा। उन्होंने उस ठेले का नाम लक्ष्मी मटन पाया पानीपुरी रखा। वे बिजनेस शुरू करते हैं। कार्तिक ठेले के पास रहता है, लक्ष्मी पाया बनाती है, रमैया मदद करता है। कोई आता है और कहता है कि मुझे 1 प्लेट मटन पाया पानीपुरी दो। वो इसे खाता है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा है। वो कहता है कि गांव में कहीं भी पैया पानी का ऐसा स्वाद नहीं है। पहले दिन से ही लोग स्वाद की तारीफ करते हैं। कुछ ही दिनों में ठेला मशहूर हो जाता है। उसी गांव में सुब्बा राव नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो देखता है कि इस नौजवान का ठेला अच्छा चल रहा है। एक दिन वो कार्तिक के पास आता है। सुब्बा राव, कार्तिक, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तुम अच्छी कमाई कर रहे हो, वो कहता है। लेकिन अगर तुम अपना प्रॉफिट और बढ़ाना चाहते हो तो वो कहता है, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। फिर कार्तिक कहता है, क्या बात है अंकल? सुब्बा राव कहता है, धीरे धीरे पैया में थोड़ा ज्यादा पानी और मटन कम डालो। इसी तरह पानीपुरी में रंग और स्वाद डालो और कीमत कम करो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। फिर कार्तिक को शक होता है। रात में वो सुब्बा राव को घर पर कही बात बताता है। कार्तिक, अम्मा, अगर तुम ऐसा करोगी तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा ना, है ना? उसने पूछा। लक्ष्मी अचानक जोर से कहती है, ये तो फ्रॉड है नायना, हमारा टेस्ट, हमारा नाम खराब हो जाएगा। फिर रमैया कहता है, भले ही तुम कम कमाते हो, तुम्हें ईमानदार रहना होगा। कार्तिक सोच में पड़ जाता है। एक दिन कार्तिक सुब्बा राव की बात सुनता है जब उसके मम्मी पापा आसपास नहीं होते। उसे लगता है कि प्याऊ में ज्यादा पानी डालने से उस दिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कार्तिक मन ही मन सोचता है। उसे लगता है कि अब्बा सुब्बा राव सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में कस्टमर नाखुश हो जाते हैं। एक कस्टमर कार्तिक से कहता है, क्या हुआ? टेस्ट बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, वो कहता है। ठेले के पास लोगों की गिनती कम हो जाती है। एक दिन लक्ष्मी को पता चल जाता है और सच बता देती है। लक्ष्मी कार्तिक से पूछती है, सच बताओ कार्तिक, क्या इसलिए नहीं कि तुम प्याऊ में पानी डाल रहे हो इसलिए बिजनेस ठीक नहीं चल रहा? कार्तिक की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ, वो कहता है कि मैंने ये प्रॉफिट के लिए किया था। रमैया चुप रहता है। कार्तिक बहुत गुस्सा हो जाता है और सुब्बा राव के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी सलाह की वजह से मेरे परिवार का नाम खराब हो गया है। मैं दोबारा चीटिंग नहीं करूंगा। मैं प्याऊ को पहले जैसा साफ और अच्छा बनाऊंगा। मैं पानीपुरी बनाना शुरू करूंगा। कुछ दिन मुश्किल होगी, लेकिन लोग फिर आएंगे, वो कहता है। पुराना स्वाद वापस आ गया है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खोया हुआ नाम वापस आ गया है। कार्तिक के माता पिता बहुत खुश हैं। कार्तिक अपनी कॉलेज की फीस दे पाएगा। आखिर में कार्तिक कहता है, जल्दी मुनाफा धोखा देना सिखाता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी को टिकाऊ बनाती है।